बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। अमेरिका ईरान पर हमला करने जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक जानिब तो ईरान के शहरियों को तेहरान खाली करने का कह दिया है और इस हंगामी ऐलान के बाद डोनाल्ड ट्रंप कनाडा में G7 समिट बीच में छोड़कर अमेरिका के लिए रवाना हो गया। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी आमद से कबल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग और अमेरिका का वो कमरा जिसे सिचुएशन रूम कहा जाता है, जिसमें बड़े ऑपरेशंस और जंगें मॉनिटर की जाती हैं, उस हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने वहां पर तैयारियों का हुक्म दे दिया है। ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स और अब बाज़ाब्ता तौर पर व्हाइट हाउस के सोर्सेज भी इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि अमेरिका इस जंग के अंदर ईरान के खिलाफ इसराइल के साथ ये जंग मिलकर लड़ने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो प्रेसिडेंशियल एक ऑर्डर है, खुसूसी सदारती हुक्मनामा है इस जंग में आने के लिए, इस जंग में दाखिल होने के लिए और ये जंग इसराइल के साथ मिलकर लड़ने के लिए, वो इस वक्त जारी होने जा रहा है। और इसीलिए गुज़श्ता चंद घंटों के अंदर दर्जनों के हिसाब से अमेरिका के जंगी तैयारे भी इस खित्ते के अंदर आए। बड़े पैमाने पर अनप्रेसिडेंटेड जो तैयारों की फ्लीट है वो अमेरिका से उड़ी। साउथ चाइना सी से जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो आ गए इस खित्ते के अंदर। और अब ईरान जो है उस पर इसराइल के साथ अमेरिका भी स्ट्राइक्स करने जा रहा है, क्योंकि 4 दिन में अमेरिका ने ये देख लिया कि इसराइल अकेला ईरान से लड़ नहीं पा रहा। लेकिन ईरान के लिए अब खतरे की घंटी बज चुकी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो जुबान और जो उसने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो खतरनाक है। इसके साथ ही साथ G7 का जो समिट जो कि कनाडा में हो रहा है, उस समिट में डी एस्केलेशन यानी कि जंग बंदी जो है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है। जंग बंदी के हवाले से G7 मुमालिक जो है वो एक एलामिये की सूरत में एक मुतालबा करने जा रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं इस पर भी साइन नहीं करूंगा और मैं G7 का समिट, एक दिन का आधा समिट अटेंड करके मैं जा रहा हूं वापस अमेरिका, क्योंकि अब अमेरिका एक जंग लड़ने जा रहा है। दिस इज समथिंग अनप्रेसिडेंटेड। अब इस हवाले से मैं सारी की सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखता हूं, क्योंकि जो यूरोप के तमाम फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उन्होंने ईरान को ये अर्ज किया और ईरान से ये मुतालिबा किया कि आप डिप्लोमेसी के मैदान में वापस आ जाएं और एस्केलेशन जो है उसे अवॉइड करें। लेकिन ईरान ने कहा कि भाई हम जंग के दौरान तो ये नहीं कर सकते। अब एक तरफ G7 समिट चल रहा है, लेकिन ये याद रखिएगा कि अमेरिका ने इसराइल की जो स्ट्राइक है, ऑपरेशन राइजिंग लाइन है, उससे अपने आप को दूर किया, अपने आप को डिस्टेंस किया। लेकिन बाद में ये रिपोर्ट्स आई और ट्रंप ने इसराइल की स्ट्राइक्स को एक्सेलेंट स्ट्राइक्स कहा। बाद में तो यहाँ तक रिपोर्ट्स आ गई कि अमेरिका सिर्फ इसराइल के दिफा में अमेरिका इसराइल की मदद नहीं कर रहा, बल्कि ये जो अटैक हुआ है इससे पहले चुपके से खुफिया तरीके से अमेरिका ने इसराइल को 200 हेल फायर मिसाइल जो है वो दिए कि वो ईरान पर दाग सके। लेकिन अब अमेरिका का इस जंग के अंदर डायरेक्टली घुसना अहम क्यों है, ये चीज़ आप समझिएगा कि इसराइल ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर हमले किए हैं। इसराइल ने ईरान के तमाम न्यूक्लियर जहां जहां पर ईरान अपनी तैयारी कर रहा था वहां पर हमले किए, लेकिन सरफेस को नुकसान पहुंचा सका। सरफेस पर तो ईरान का कुछ है ही नहीं। असल जो ईरान का तमाम तर नेटवर्क है और जो एटमी धमाकों के हवाले से भी ईरान की तैयारियां हैं वो ज़ेरे ज़मीन है और वो इस कदर रीइंफोर्समेंट्स के अंदर हैं, इस कदर महफूज हैं कि अमेरिका शायद अगर अमेरिका आकर हमला करता है और अमेरिका खुद मैदान में उतरता है, अपने तैयारे इस्तेमाल करता है, अपने बॉम्बर तैयारों से बड़े बम गिराता है, तब जाकर शायद नुकसान पहुंच सके ईरान को, ईरान के एटमी प्रोग्राम को। और इसीलिए अब अमेरिका इस जंग में डायरेक्टली घुस रहा है। वो डोनाल्ड ट्रंप जिसने कहा था कि मैं आकर जंगें ख़त्म करवाऊंगा, वो डोनाल्ड ट्रंप अब ये जंग लड़ने जा रहा है। और इसमें एक अहम थ्योरी ये भी है कि ईरान चंद घंटों में एटमी धमाके कर सकता है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने हंगामी तौर पर ये इंटेलिजेंस मिलते ही ये अनाउंसमेंट्स की। अब सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान शुड हैव साइंड द डील आई टोल्ड देम टू साइन,
ईरान को वो डील साइन कर लेनी चाहिए थी जो मैंने कहा था कि साइन करो। व्हाट अ शेम, कितनी शर्मिंदगी की बात है, एंड वेस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, और इंसानी जानों का ज़िया है। सिंपली स्टेटेड, ईरान कैन नॉट हैव अ न्यूक्लियर वेपन। मैं बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं, ईरान एटमी हथियार नहीं ले सकता। आई सेड इट ओवर एंड ओवर अगेन, everyone should immediately evacuate तेहरान। मैंने ये बात पहले भी बहुत दफा की, सब लोग अब तेहरान को छोड़ें और यहां से निकलें अपनी जान बचाकर, क्योंकि अब क्या होने जा रहा है, ऐसी धमकी कब दी जाती है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर तो इसराइल ने ईरान के तमाम एटमी जो प्लांट हैं उन पर हमले करके उन्हें तबाह कर दिया था, तो अब एटमी धमाके ईरान से डील की क्या जरूरत। इसका यही मतलब है कि ईरान बहुत करीब है। अब एक तरफ नाज़रीन इकराम, टाइम्स ऑफ इसराइल ये कह रहा है कि जो ईरान इसराइल डी एस्केलेशन की स्टेटमेंट है, उस हवाले से यूएस ऑफिशियल्स ने कहा है कि उस ड्राफ्ट स्टेटमेंट पर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो राजी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मैं G7 के ममालिक की स्टेटमेंट पर साइन नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अब डी एस्केलेशन क्या, मैं तो जंग में जाने जा रहा हूं। और इस सब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आई हैव गॉट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू डू। G7 का समिट इंपॉर्टेंट नहीं है, दुनिया के 60 टॉप के ममालिक जो हैं उनके सरबराहान इंपॉर्टेंट नहीं है। आई एम गोइंग बैक टू द यूनाइटेड स्टेट्स, मैं अमरीका वापस जा रहा हूं। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो वाशिंगटन DC पहुंचकर जाने से पहले फॉक्स न्यूज, जो कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के करीब समझा जाता है, उसने कहा है कि ट्रंप ने कहा है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो तैयार रहे और सिचुएशन रूम के अंदर सब बैठे हों मेरे वाशिंगटन DC पहुंचने से पहले। वक्त जाया नहीं किया जा सकता, एक एक मिनट कीमती है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे समझिएगा। इसके अलावा जो I-24 न्यूज़ है नाज़रीन इकराम इसराइल का, उसे एक सीनियर यूएस ऑफिशियल ने यह बताया है कि ट्रंप ने ऑथराइज कर दिया है कि अमेरिका जो है वो अपनी तैयारियां जंग में दाखिल होने की शुरू कर दे। अब ट्रंप ने प्रिपरेशंस को ऑथराइज किया है और अब चंद ही घंटों के अंदर अमेरिका इस जंग को भी ऑथोराइज करने जा रहा है। इसराइल का चैनल 14 है, उसने कहा है कि ट्रंप इज एक्सपेक्टेड टू साइन अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर टू ज्वाइन द वॉर इन द कमिंग आवर्स। अगले चंद घंटों में ट्रंप एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करने जा रहा है, जिससे डोनाल्ड ट्रंप इस जंग में इसराइल के शाना बशाना ईरान के खिलाफ लड़ने का ऐलान करेगा। और इसके बाद क्या होगा? इसके बाद वही होगा जी कि अमेरिका खुलकर स्ट्राइक्स करेगा ईरान पर, और वो स्ट्राइक्स इंतहाई तबाहकुन हो सकती हैं। और ये स्ट्राइक्स की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, और अभी भी ये कहने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है कि ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता? भाई ईरान के तो तमाम, हमने तो यही सुना था कि इसराइल ने स्ट्राइक्स कर दी हैं, इसराइल ने बड़ी कामयाब प्रिसीजन स्ट्राइक्स की हैं। अगर इसराइल ने ईरान का पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम उड़ा दिया, तबाह कर दिया, और ईरान चंद घंटे दूर था और ईरान को पीछे धकेल दिया, तो अब अचानक से इतनी फुर्ती क्यों? अब अचानक से इतनी जल्दबाजी क्यों और फ्रस्ट्रेशन आगे बढ़ती जा रही है? नेतन्याहू ने चंद घंटे पहले क्यों ये स्टेटमेंट दी कि हम ईरान के सुप्रीम लीडर को मार सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, असैसिनेट कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इसी तरीके से जंग खत्म होगी और ये रिजीम खत्म होगी। ये सुप्रीम लीडर को मारने की धमकी से लेकर अमेरिका का अब इस जंग के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर दाखिल होना, और अब तो किसी फॉल्स फ्लैग की भी जरूरत नहीं रही। पहले ये कहा जा रहा था कि कोई फॉल्स फ्लैग कर दिया जाएगा, अमेरिका के किसी बेस पर हमला करवा दिया जाएगा, अमेरिका के किसी कॉन्सुलेट पर मशरक़ वस्ता में कोई बमबारी हो जाएगी किसी मकामी मलेशिया का इस्तेमाल करके, किसी मकामी ग्रुप का इस्तेमाल करके, और अमेरिका कहेगा कि देखें जी अमेरिका पर हमला हो गया, ये हमला ईरान ने किया, अब ये जंग लड़नी है। वो इस जवाज़ के बगैर मैदान में उतर रहे हैं, वो इस जवाज के बगैर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को एक जवाज भी चाहिए था जंग का, तो अब किसी जवाज के बगैर मैदान में क्यों उतरा जा रहा है? क्योंकि क्रेडिबल इंटेलिजेंस मिल चुकी है कि ईरान ने गुज़श्ता चंद दिनों के अंदर अपने एटमी प्रोग्राम को बाज़ाब्ता तौर पर, अब ईरान जो है उसने तरतीब दे दिया है और ईरान धमाके कर सकता है। और वैसे भी अब जो सोर्सेज हैं वो ये कह रहे हैं कि ईरान जो है इट इज़ लेफ्ट विद अ फ्यू आवर्स टू एक्ट। अब ईरान को चंद घंटों के अंदर एक्ट करना पड़ेगा, और इसीलिए एक तरफ ईरान जो है उसने फौरी तौर पर इसराइल पर हमले शुरू किए, अपना एयर डिफेंस एक्टिवेट किया, और ईरान अंडर द कवर कुछ न कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दी है। लेकिन इफ अमेरिका कम्स इनटू दिस वॉर, जो कि अब बहुत एविडेंट है, मतलब इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू आवर्स और मिनट्स कि ये ऑफिशियल हो जाए। जब हो सकता है आप ये व्लॉग देख रहे हो तब तक दिस माइट बी ऑफिशियल कि ये सब कुछ जो है ये अमेरिका करने जा रहा है।
اور یہ چیز اب ہمیں نظر آ رہی ہے. اس کے بعد معاملات خراب ہو سکتے ہیں فار ایران ایز ویل، کیونکہ ایران اکیلا اسرائیل سے تو لڑ رہا ہے، لیکن اگر امریکہ میدان میں آ جاتا ہے یہ مسئلہ بنائے گا. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.